आइए देखते हैं अभ्यास 3C। 3C को हल करते हैं। यहाँ पर हमने दो प्रश्न लिखे हुए हैं अभ्यास 3C के। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें ये लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें कौन सी संख्या होगी। यहाँ आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 40, 54, 45 और 60। देखते हैं इसे। यहाँ सर हम सबसे छोटी संख्या 9 और यहाँ 102 है, तो देखते हैं क्या बन सकता है। 12, 18, 30 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, फिर 102। ये संख्याएं पैटर्न देखते हैं क्या बनता है। कुछ 9 में हमने कितना जोड़ा कि 12 हो जाए। 9 में हमें 9 से 12 तक आने में हमें कितना जोड़ना पड़ा, 3। ठीक। 12 में कितना जोड़ें कि 18 हो जाए। 12 में हमें जोड़ना पड़ा 6। 6 जोड़ा तब 18 हो गया। 18 से 30, 30 में से 18 घटा लो, कितना मिलता है, 12 मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ये हमें 18 में हमने 12 जोड़ा तो 30 हुआ। अब इसमें देखिए क्या कुछ बन रहा है हमें। देखो यहाँ 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12 हो रहा है। यानी कि अब हमें 30 में कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी 12 का दुगना जोड़ना पड़ेगा। कितना, 24। यानी कि इसमें अगर हम 12 का दुगना जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे, तो हमें ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखें 30 में हम कितना जोड़ दें, 24 जोड़ दें तो कितना मिला, 4 और 3 और 2 5। यानी कि हमें यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, 54। 54 संख्या हमें मिल जाएगी। तो देखिए 54 हमारा ऑप्शन में है, यानी हमारा ऑप्शन 2 सत्य हो जाएगा। ये आंसर हमारा होगा। अब क्या देखें आगे, 54 से 102 कैसे मिलेगा। 24, अब 54 से 102 कैसे मिलेगा, 24 का दुगना, यानी 24 का दुगना 48, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। 24 का दुगना 48, यानी 54 में अगर हम 48 जोड़ें तो हमें 102 प्राप्त होना चाहिए, तभी हमारा 54 ठीक होगा। तो यहाँ 54 में हम 48 जोड़ के देख लें। 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 5 और 5 1 10, 102 हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 102। यानी कि हमारा 54 आंसर बिल्कुल ठीक है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आंसर आएगा हमारा, 54 आएगा। ठीक, इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बहुत ही सरल है। जो अभी आपको पिछली वीडियोस में हमने नियम बताए हैं अनुवर्ती के या पूर्ववर्ती के, वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पूर्ववर्ती हमें बताना है। पूर्ववर्ती के लिए हमने बताया है ठीक पहले की संख्या। ठीक पहले की संख्या कैसे प्राप्त होती है, 1 घटा के। यानी कि किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती हमें निकालना है तो हमें उसमें से 1 कम करना होगा। तो यहाँ देखिए 6 का पूर्ववर्ती यदि हमें निकालना है तो 6 - 1, यानी ये 5। ये हमारा पूर्ववर्ती हो जाएगा 6 का। -4 का पूर्ववर्ती निकालना है तो हम 1 घटाएंगे। तो यहाँ देखिए -4 ये है और -1 ये है, तो दोनों एक जैसे चिन्ह होगा, जुड़ जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक, या संख्या रेखा पर हम देखना चाहें इस तरीके से, संख्या रेखा की सहायता से बहुत जल्दी से कर सकते हैं। -1, -2, -3, -4, ये दिमाग में है संख्या रेखा। तो ये -4 यहाँ पर हो गया। इससे पहले की संख्या क्या होगी, तो -4 से संख्या -5 होगी। तो ये आपको करने नहीं, सीधे आप मौखिक भी बता सकते हैं। -4 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -5 होगा। ऐसे ही -19 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -19 से पहले की संख्या। तो संख्या रेखा पे पहले की संख्या क्या आएगी, -19 से पहले की संख्या -20 होगी। तो इसे हम लिखेंगे इस तरीके से, -19 में से हम -1 घटाएंगे तो हमें -20 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही -996 की पूर्ववर्ती हमें निकालनी है तो 1 घटाएंगे। हम जानते हैं संख्या रेखा पर ध्यान देंगे, उससे पहले की संख्या माइनस में 1 बढ़ जाती है, तो -996 की जगह पूर्ववर्ती -996 की -997 होगी। घटाएंगे -1, चिन्ह समान हो जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। ठीक, अब शून्य की पूर्ववर्ती ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, फिर भी
शून्य की पूर्ववर्ती शून्य से पहले की संख्या रेखा पर आप देखें तो शून्य की पूर्ववर्ती क्या होगी, -1 होगी। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं शून्य की पूर्ववर्ती -1 होगी। इस तरीके से आप किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को।